जय माता की दोस्तों, माता रानी आप सभी का कल्याण करे। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। नवदुर्गा में तृतीय स्थान रखने वाली माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा भक्तों के दुखों को दूर करती हैं। माँ के हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष विराजमान होता है। माँ चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के जैसे चमकीला, 3 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली माँ चंद्रघंटा ज्ञान से जगमगाने वाली दिव्यमान देवी हैं। सिंह पर सवार माँ की 10 भुजाओं में कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र आदि शस्त्र सुशोभित होते हैं। माथे पर बना चांद माँ की पहचान है, इसलिए माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों का इस लोक तथा परलोक दोनों में ही कल्याण होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांतिदायक तथा कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है व इनके हाथ में भयावह गर्जना करने वाला घंटा है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान सुनहरा चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं, जिनके द्वारा भगवती ने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है तथा इनके घंटे की भयानक ध्वनि से दानव, दैत्य आदि भयभीत रहते हैं और देवता तथा मनुष्य सुखी होते हैं। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति की कथा बहुत रमणीय है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में जला दिया था, तब उसके पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनके विवाह के दिन भगवान शिव अपने सभी अघोरियों और गणों के साथ देवी पार्वती को अपने साथ ले जाने के लिए पहुँचे, तो शिव के इस रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और पार्वती की माँ मैना देवी तो डर के कारण मूर्छित हो गईं। इन सब को देखकर देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गई। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा और शिव भी सहमत हो गए। पार्वती ने फिर अपने परिवार को संभाला और दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार में पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस महिषासुर ने अपनी शक्तियों के घमंड में देवलोक पर आक्रमण कर दिया था। तब महिषासुर और देवताओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इसके बाद देवता जब महिषासुर से हारने लगे तो वह सब त्रिदेव के पास मदद के लिए पहुँचे। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेव को गुस्सा आ गया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने माता को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने माँ को चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज तलवार और सवारी के लिए माँ को सिंह प्रदान किया। इसी तरह अन्य देवी देवताओं ने माँ को अस्त्र दिए, जिसके बाद माँ ने राक्षस का वध किया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। देवी माँ को आप कमल या शंख पुष्पी फूल अर्पित करें। इसके साथ फल के रूप में लाल सेव माँ को अर्पित करें। भोग चढ़ाने के दौरान और मंत्र पढ़ते समय मंदिर की घंटी जरूर बजाएं। मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा में घंटे का बहुत महत्व है। घंटे की ध्वनि से माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के इस दिन योगी जन अपने मन को मणिपुर चक्र में स्थित कर भगवती आदिशक्ति का आवाहन करते हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं
तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय माता दी।